विशाल युद्ध के मैदान में राम और रावण की सेनाएं स्टील और क्रोध के क्रूर संघर्ष में टकराती हैं। हवा योद्धाओं की चीखों और तलवारों की बहरे कर देने वाली खनक से भरी हुई है, जो विनाश का एक सिम्फनी है। मेघनाद के घातक तीर से घायल लक्ष्मण खून से सनी धरती पर गिर जाते हैं। उनका चेहरा दर्द से विकृत हो जाता है। राम की व्यथित चीख अराजकता में गूंजती है। लक्ष्मण युद्ध शिविर में वैद्यराज सुश्रुत का चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वह लक्ष्मण की जांच करते हैं। राम को देखते ही बेबसी की लहर दौड़ जाती है। सुश्रुत की गंभीर घोषणा ने शिविर को शांत कर दिया। उसकी जान बचाने का एकमात्र तरीका है हिमालय से संजीवनी बूटी लाना। सभी की निगाहें हनुमान की ओर मुड़ जाती हैं, जो गंभीर स्थिति में आशा की किरण है। राम की आवाज निराशाजनक आशा से भरी हुई भारी वातावरण में गूंजती है। पवन पुत्र, केवल तुम ही यह कर सकते हो। हनुमान की दृढ़ दृष्टि राम से मिलती है। एक मौन प्रतिज्ञा क्षण की गंभीरता के बीच आदान प्रदान की जाती है। आकाश में हनुमान जी फूलने लगते हैं। उनका रूप विशाल आकार में बढ़ता है। स्वर्ग के खिलाफ एक विशालकाय, वह बादलों के पर्दे को चीरता है। एक अजेय शक्ति जो सूर्य की ओर बढ़ रही है। बिजली उसके चारों ओर चमकती है, उसकी दिव्य आकृति को रोशन करती है, क्योंकि हवा विरोध में चीखती है। कथावाचक घोषणा करता है। हनुमान जी समय के विरुद्ध दौड़ते हैं। जैसे ही महाकाव्य उड़ान जारी रहती है, हनुमान जी हिमालय पहुंचे। उनकी आंखें परिदृश्य को स्कैन कर रही थीं, लेकिन मायावी संजीवनी जड़ी बूटी छिपी हुई थी। निराशा उसके अंदर उमड़ती है। उसकी आंखों में एक तूफान इकट्ठा होता है, क्योंकि वह जड़ी बूटी को इंगित करने के लिए संघर्ष करता है। ईश्वर के क्रोध में वह पहाड़ को उसकी जड़ों से उखाड़ देता है। पृथ्वी उसके क्रोध की शक्ति से कराहती है। चट्टानें टूटकर ढलानों से नीचे गिरती हैं, क्योंकि पहाड़ उखड़ जाता है। प्रकृति की शांति उसके क्रोध से टूट जाती है। पूरी पर्वत को अपनी मुट्ठी में लिए हनुमान जी आकाश में उड़ते हैं। अराजकता की पृष्ठभूमि के खिलाफ आशा की किरण। तबाह हो चुके युद्ध के मैदान में हनुमान लौटते हैं, संजीवनी जड़ी बूटी लेकर। निराशा के बीच आशा की किरण। वैद्यराज सावधानी पूर्वक जीवन रक्षक दवा तैयार करते हैं। हवा में एक मौन वादा लटका हुआ है। लक्ष्मण हिलता है, धीरे धीरे मृत्यु के चंगुल से बाहर आता है। उसका ठीक होना एक नाजुक चमत्कार है। गहरी राहत के आंसू राम के चेहरे पर बहते हैं, क्योंकि वह लक्ष्मण के पुनरुद्धार को देखता है। हनुमान, मैं आपकी दयालुता कभी नहीं भूलूंगा। धधकते सूरज के खिलाफ हनुमान जी ऊंचे खड़े हैं। पर्वत के साथ एक राजसी आकृति, शक्ति और शांति बिखेरती हुई। उसका विशाल रूप आकाश पर हावी है। उसके आसपास की हवा दिव्य ऊर्जा से भरी हुई है। जहां संकट हो, वहां हनुमान साथ खड़े होते हैं। कथन घोषित करता है, जो विश्वास के साथ गूंजता है। जय हनुमान का जाप शुरू होता है। एक दूर की गूंज जो लगातार एक जोरदार कोरस में बदल जाती है। दिव्य ऊर्जा तेज होती है, जो परिदृश्य को आध्यात्मिक उत्साह की लहर में लपेटती है, क्योंकि मंत्र बढ़ते हैं।